हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 का अगला लेक्चर, जो कि क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है आवेश तथा क्षेत्र। तो कल हमने पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो देखिए क्या हमने पढ़ा था। आवेश, आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आवेश क्या होता है, हमने पढ़ा था कि ये किसी पदार्थ का मूल गुण होता है जिससे कोई पदार्थ वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को दिखाता है। ठीक है, तो आवेश हमने पढ़ा। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव तथा निगेटिव। दो पॉजिटिव या दो निगेटिव के बीच में प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक, अलग ये एक जैसे चार्ज है, अलग अलग चार्ज जैसे प्लस और एक माइनस हो जाए तो उसके बीच में कौन सा फोर्स होता है, आकर्षण फोर्स होता है, आकर्षण बल लगता है। ये हमने पढ़ा। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। उसके बाद से हमने पढ़ा कि आवेश का जो सिंबल है, संकेत, वो क्या होता है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं। तो आवेश के बारे में हमने पढ़ा। आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ा। हमने ये लिखा कि आवेश जो है पदार्थ के चाल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि मास जो होता है, द्रव्यमान, वो निर्भर करता है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आई। आवेश के गुण के बारे में हमने समझा। तो आवेश के गुण में प्लस और माइनस, ये फर्स्ट गुण हमने बताया था। दूसरा हमने बताया आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण में हमने बताया कि क्या होते हैं, आवेश एक निश्चित मात्रा में ही ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, क्वांटीकरण Q बराबर Ne प्लस माइनस Ne, इसके बारे में हमने क्लियर किया आपको। ठीक है, और संरक्षण के बारे में हमने किया कि भाई जितना इस सिस्टम में, इस सिस्टम के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जितना आवेश है उतना ही आवेश यहाँ भी रहेगा, चाहे अब इसमें कितना भी छेड़छाड़ करे। तो ये संरक्षण के नियम हो गए। अब इसके बाद हमें जानना है आवेशन की विधियाँ। आज के लेक्चर का मेन टॉपिक हमारा है आवेशन की विधियाँ। तो आइए हम देखते हैं आवेशन की विधियों के बारे में। तो देखिए, आवेशन की विधियाँ, आवेशन की विधियाँ, आवेशन की मूलतः तीन विधियाँ होती हैं। तीन प्रकार से हम किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को हम आवेशित कर सकते हैं। इसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि जब हम किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, एक निश्चित अवस्था में यदि हम दो पदार्थों को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में, दूसरा इलेक्ट्रॉन उस वाले पदार्थ का इलेक्ट्रॉन इसमें और इस वाले पदार्थ के उसमें, दूसरे वाले पदार्थ में चले जाते हैं। आपस में बदलाव होता है। कभी ऐसा होता है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो क्या होगा कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वह पदार्थ धनावेशित हो जाता है, और जिस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। तो ये होता है घर्षण द्वारा आवेशन। जैसे बहुत पहले हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे बालों में किसी पेन को या स्केल को रगड़ने पर क्या होता है, उसके बाद से रगड़ देते हैं, और उसके बाद से स्केल को हम किसी कागज़ के टुकड़े के पास लेकर जाते हैं तो कागज़ का टुकड़ा चिपक जाता है। इसमें क्या होता है कि जब हम बाल में पेन को रगड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जब हम कागज़ के टुकड़े के पास इस पेन को लेकर जाते हैं तो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में आकर्षण बल लगाते हैं।
जिससे कि वो चिपक जाता है। तो ये फर्स्ट है घर्षण द्वारा आवेशन, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझना था। ठीक है, दूसरा चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा, तो चालन द्वारा आवेशन में क्या हो, डायरेक्ट टच हम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टच, डायरेक्ट टच। हम डायरेक्ट टच कराते हैं एक दूसरे से, दो पदार्थों का डायरेक्ट यदि हम टच करा दें तो उसको हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। इसको समझेंगे थोड़ा अच्छे से। तो हमने कहा कि एक पदार्थ है जो कि न्यूट्रल है, उदासीन है, एक पदार्थ है जो कि क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है। उदासीन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। उदासीन का मतलब ये होता है कि जिसमें इस वाले पदार्थ के अंदर जितने प्लस चार्ज हैं उतने ही माइनस चार्ज हैं, इसलिए ये उदासीन है। ये नहीं कि उदासीन बोल दिया तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, चार्ज है, जितने प्लस चार्ज हैं उतने ही माइनस चार्ज हैं, मतलब जितने धन आवेश हैं उतने ही ऋण आवेश हैं, तो इसलिए ये उदासीन है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमें आवेशित करना है इसको, अभी ये उदासीन है, इसको हमें आवेशित करना है। तो आवेशित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम चालन विधि का इस्तेमाल करते हैं। हम ये कहते हैं कि इसको धनावेशित कर दें, इसको हम क्या कर दें, धनावेशित कर दें। तो धनावेशित कर दें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक अलग से, फर्स्ट टाइप है, इसमें हम एक अलग से एक ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं जो कि ऋणावेशित होता है, जो कि क्या होता है, ऋणावेशित होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक ऑब्जेक्ट है जो कि उदासीन है, एक हम अलग से एक ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं जो कि ऑलरेडी ऋणावेशित है, ऋणावेशित है, ये ऑलरेडी क्या है, ऋणावेशित है। एक ये है, ये इसमें ऋणावेशित हो गया, ठीक है, उदासीन है, ये ऋणावेशित है। ये फर्स्ट हमने किया कार्यक्रम। दूसरा टाइप में हमें डायरेक्ट टच कराना है, इसका मतलब हमने इसको लिया और इसको यहाँ पे टच करा दिया, इसको यहाँ पे हमने टच करा दिया, तो ये टच हो गया, ठीक है, टच करा दिया। टच कराने पर क्या होगा, जैसे ही टच कराएंगे तो इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों चार्ज है, तो क्या होगा कि हमने पढ़ा है कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अब इसमें आप जानते हो कि इसमें प्लस चार्ज भी है, माइनस चार्ज भी है। यहाँ पे हमने माइनस चार्ज को टच करा दिया, तो क्या होगा कि ये माइनस चार्ज इसमें वाला प्लस माइनस चार्ज को क्या करेगा, धक्का देगा, धक्का देगा। इस वाले को माइनस चार्ज को क्या करेगा, धक्का देगा। तो यहाँ पे धक्का देगा अर्थात प्लस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो जितने भी प्लस हैं ये इसके तरफ आ जाते हैं, जितने भी प्लस हैं इसके तरफ आ जाते हैं, ठीक है, और जितने भी माइनस है ये यहाँ पे आ जाते हैं। दूसरे तरफ यहाँ पे जो चार्ज है ये दूसरे तरफ, ये माइनस चार्ज इधर, प्लस चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करता है। थर्ड प्रक्रम में क्या होगा कि यहाँ वाला जो चार्ज है ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, क्योंकि भाई इसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, ये आकर्षण बल इसके अंदर क्या है, ज़्यादा है, ये अपनी तरफ इसको खींच लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस चार्ज की अधिकता हो जाएगी। जैसे ही ये खींच लेगा इसको हम अलग कर देंगे। देखिए प्लस चार्ज इसमें गया, हम ये नहीं कहते कि पूरा का पूरा चार्ज इसमें चला गया, ये तो भाई भंडार है, इसमें बहुत ज़्यादा माइनस चार्ज है, तो इसमें से कुछ चार्ज तो जाएंगे, कुछ प्लस चार्ज इधर आ जाएंगे, तो कुछ निगेटिव चार्ज इसमें बच जाएंगे ना, अकेले, तो अकेले बच जाएंगे। तो ये कौन सा, ये क्या हो जाएगा, ये ऋणावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, ये ऋणावेशित हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सीखा कि कोई उदासीन ऑब्जेक्ट है, इसे यदि हमें आवेशित करना है तो
तो आवेशित करने के लिए या तो यहाँ पे ऋणावेशित कोई ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा या तो धनावेशित लाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ऋणावेशित लेकर हमने इसको ऋणावेशित लिया। ऋणावेशित ऑब्जेक्ट को ला करके इसमें हमने क्या किया, टच करा दिया। टच कराया तो हमें मालूम है नियमानुसार कि ये जो प्लस चार्ज है ये इसके साइड में आएगा क्योंकि आकर्षण बल लगेगा, और जो निगेटिव चार्ज है वो दूर भागेगा। फिर उसके बाद से प्लस चार्ज इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्लस चार्ज जब ट्रांसफ़र होगा तो फिर इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो इसमें जब प्लस चार्ज, कुछ भी प्लस चार्ज यदि इधर आ जाता है तो इसमें निगेटिव चार्ज कुछ अकेले बच जाते हैं जो कि इसमें दिखाई देने लगते हैं, जो कि ऋणावेशित हो जाता है। तो आवेशित करने का ये चालन विधि है। इसमें एकदम डायरेक्टली हम इसमें ये कह सकते हैं, ये ऋणावेशित करना था। अब यदि हम यहाँ पे प्लस चार्ज कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा धनात्मक है, प्रोटॉन की संख्या इसमें ज़्यादा है, फिर सेकेंड प्रोसेस में इसको हम क्या किए कि टच करा दिए। सेकेंड प्रोसेस में इसको हमने टच कराया। जब हम टच कराएंगे तो क्या होगा कि इस बार ये प्लस चार्ज है तो अपने और माइनस को खींचेगा और प्लस को क्या करेगा, दूर भगा देगा। समझ में आ रहा होगा। इस बार ये प्लस लेकर हमने आया, तो प्लस जब हम लेकर आए हैं तो ये माइनस को अपनी ओर खींचा, प्लस को दूर भगा दिया। फिर क्या होगा, माइनस इसमें कुछ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो जब माइनस कुछ ट्रांसफ़र हो गए तो प्लस वाले अकेले बच गए, तो इसलिए यहाँ पे प्लस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको हम अलग कर लेते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी मान लीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा प्लस हैं और कुछ माइनस आके उदासीन कर दिए, फिर भी कुछ प्लस तो बचे रहेंगे ना, क्योंकि मैक्सिमम प्लस है इसमें। ऐसा आप मत सोचिएगा कि इसमें से माइनस गया तो ये उदासीन हो गया, ये उदासीन नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्लस है, इससे बहुत ज़्यादा इसमें चार्ज है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम दूसरा मेथड अपनाते हैं, चालन द्वारा आवेशन। ये पूरा डाटा आप अच्छे से नोट करेंगे और जो हमारी बातें हैं उसको भी आप नोट्स अपने बनाते रहेंगे और इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। अब इसमें देखिए हम कांटेक्ट नहीं कराते, इसमें टच नहीं कराते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, टच नहीं कराते हैं जी, टच नहीं कराएंगे इसमें। तो क्या करेंगे, हमने कहा कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें फिर से एक ऑब्जेक्ट हमने लिया जो कि क्या है, उदासीन है। समझिएगा अच्छे से, सेम प्रोसेस रहेगा। उदासीन है इसमें कोई हमने ऑब्जेक्ट लिया जो कि उदासीन है, इसको हमें क्या करना है, आवेशित करना है, इसको आवेशित करना है। तो आवेशित कैसे करेंगे, लेकिन टच नहीं कराना है, ये बात नहीं, हमको रगड़ना है, ना घर्षण करना है, ना टच कराना है, हमें बिना टच कराए ही आवेशित कर देना है। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर से कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया प्लस चार्ज। प्लस चार्ज हमने लिया, चीज़ समझ में आ रहा है, प्लस चार्ज हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट में हमने ये दिखाया है, इसको सेकंड प्रोसेस में, क्योंकि टच तो कराना नहीं है, ठीक है, टच नहीं कराना है, फिर भी पास तो लेकर आ सकते हैं। इसको हम बहुत करीब लेकर जाते हैं, इसको हम क्या करते हैं, बहुत करीब लेकर जाते हैं, एकदम पास में लेकर आ जाते हैं। पास में जब लेकर आएंगे तो कुछ तो बल लगेगा इस पे। पास में जब हम इसको लेकर आएंगे तो कुछ तो बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, तो ये प्लस वाला माइनस को फिर से धक्का देगा। प्लस वाला क्या करेगा, माइनस को धक्का देगा, तो माइनस इधर आ जाएगा, सॉरी प्लस वाला क्या करेगा, प्लस वाले माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और प्लस को क्या करेगा, धक्का देगा। समझ में आ रहा है। क्योंकि प्लस चार्ज को हमने एकदम बगल में लेकर आया है, तो प्लस चार्ज जब बगल में आएगा तो ये हमें मालूम है कि माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, और अपने ही जैसे चार्ज को क्या करता है, आवेश को दूर भागाता है।
तो इस आवेश को जो धनात्मक है, ये धनात्मक को दूर भगा दिया, चूंकि उदासीन है तो इसमें दोनों है, तो इसलिए धनावेश को दूर भगा दिया, ऋणावेश को आकर्षित कर लिया। अब इसमें अगले प्रोसेस में इसमें टच नहीं कराया गया, ये ध्यान देंगे हम। थर्ड प्रोसेस में क्या करते हैं कि कुछ देर के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस साइड को अर्थ से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? अर्थ से, पृथ्वी। इस साइड को हम अर्थ से जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पृथ्वी से जोड़ने पे क्या होगा, कुछ देर के लिए जैसे ही हम पृथ्वी से जोड़ते हैं तो पृथ्वी क्या होता है? आवेश का भर समंदर कहा जाता है। इसमें धनावेश भी है, ऋणावेश भी है। तो ये क्या है कि ये एक धरती माता है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी क्या करती है कि कहती है कि यहाँ धन है आवेश, तो यहाँ से ये ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है? भेज देती है, इलेक्ट्रॉन को इसमें भेज देती है, क्योंकि भाई इसके पास तो बहुत ज़्यादा आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन इधर गया, इलेक्ट्रॉन जैसे इधर गया तो इधर वाला जो धनावेश है उसको क्या कर दिया? उदासीन कर दिया। तो उदासीन कर, उसके बाद से हम कांटेक्ट क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं। जैसे ही कांटेक्ट हटाते हैं तो इधर वाला तो उदासीन हो गया, बच क्या गया है? इसमें ऋणावेश बच गया। और इसको भी हमने फिर से दूर कर दिया। तो इस तरह से ये ऋणावेश हो गया। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं हम। एक उदासीन पदार्थ लिया, उसके बगल में हमने एक धनावेश पदार्थ लिया। धनावेश पदार्थ को हम उदासीन के बहुत करीब लेकर आते हैं। इससे क्या होता है कि धनावेश ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करता है और धनावेश को दूर भगा देता है। फिर उसके बाद से हमने जो ये उदासीन वाला था इसको हमने क्या किया कि पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया वायर के थ्रू। पृथ्वी के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसे क्या करेगा? इसको दे देगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा तो ये क्या हो जाएगा? धनावेश और इलेक्ट्रॉन माइनस, ये मिल करके इस साइड उदासीन हो जाएंगे। उदासीन हो गए तो इधर वाले उदासीन हो गए, तो बच क्या गए? ये तो बच गए ना, ये तो उदासीन करने वाला है, यहाँ पे कोई नहीं है इसके पास। तो ये क्या करेगा? ये ऋणावेश बच जाएगा, जो कि आपको दिखने लगेगा। उसी टाइम इसको भी अलग कर लेंगे और इसको भी अलग कर लेंगे, तो ये भी अलग हो गया और ये भी अलग हो गया। तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी जो उदासीन था वो ऋणावेश हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला, इसको हम चाहें तो नोट में लिख सकते हैं कि उदासीन को हमने देखा कि चालन विधि में क्या हो रहा था। चालन विधि में यदि धनावेश करना है, चालन विधि में यदि हमें धनावेश करना है, मतलब ऑब्जेक्ट को जो उदासीन है उसको यदि हमें धनावेशित करना है, तो हमें किस पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है? ऋणावेशित पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। ऋणावेशित पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। और यदि ऋणावेश करना है तो हमें धनावेशित पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर समझ में आया होगा? चालन विधि में हमने देखा कि जब उदासीन था उसके बगल में यदि हम ऋणावेशित लेकर आते हैं तो वो धनावेशित बन जाता है। उल्टा प्रोसेस होता है, सॉरी सीधा प्रोसेस। धनावेश लाएंगे तो धनावेश हो जाएगा। चालन विधि में धनावेश यदि हम लेकर आएंगे तो धनावेश हो जाएगा, और ऋणावेश लेकर आएंगे तो ऋणावेश हो जाएगा। ठीक है। और सेकंड जो है इसमें हमने पढ़ा प्रेरण। प्रेरण में क्या था? प्रेरण में उल्टा हो जाता है। यदि धनावेश बनाना है, मुझे धनावेश बनाना है तो ऋणावेश लाना पड़ेगा, और यदि ऋणावेश बनाना है तो धनावेश लाना पड़ेगा। समझ में आया होगा? देखिए यहाँ पे उदासीन था, हमने धनावेश लेकर आया, धनावेश लाने से क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऋणावेश हो गया। तो
धनावेश, ऋणावेश बनाना है तो धनावेश चाहिए, ऋणावेश बनाना है तो धनावेश चाहिए, और धनावेश बनाना है तो ऋणावेश चाहिए। ये प्रेरण में होता है, मतलब विपरीत चार्ज वाला यहाँ पे चाहिए, जो हमें बनाना है उसके विपरीत चाहिए। बट चालन में क्या था कि धनावेश बनाना है तो धनावेश चाहिए मुझे, ऋणावेश बनाना है तो ऋणावेश चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज पढ़ा आवेशन की विधियां। आवेशन की टोटल विधियां समाप्त हो गई, 3 विधियां हैं। अब इसमें टोटल जो परिचय है फर्स्ट चैप्टर का वो आज समाप्त हो गया, जिसमें हमने पढ़ा आवेश, आवेश के प्रकार, आवेश के गुण और आवेशन की विधियां। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे आप अपने से ट्राई करिएगा, और 1-2 न्यूमेरिकल हम भी कराएंगे इसमें। अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो बहुत बहुत धन्यवाद।